स्टार्ट हो रहा है, हाँ स्टार्ट हो, ठीक है। यस, अगेन वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बेसिकली बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको देखो टाइम कम बचा है, आप सभी को तीनों को पता है कि रिविजन कैसे करने हैं और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, ठीक है ना, वो पीडीएफ को कैसे पढ़ना है आपको एक्चुअली में। देखो, ये बात ध्यान रखना बच्चा कि आपको है ना अभी प्रॉपरली उसको रिवीजन ज्यादा करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, उतना अच्छा स्कोर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखे प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो बस अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। अभी हम स्टार्ट यस करेंगे सर। एंड देन मैं आपको ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी देखो, हमेशा एनसीईआरटी पे पास रखना। मोबाइल में जहां पे भी हो कोई इशू नहीं है, एनसीईआरटी पे पास रखना। और आपको जो मैंने रिवीजन के नोट्स दिया वो अपने पास रखना, जिससे कि आप बहुत इजीली आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप जरा देखो। और आप ये देखो कि हम कैसे पढ़ रहे प्रॉपरली। अगर आप वो कर लोगे, आई गेस आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए, सो यस, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई गेस सर स्क्रीन आ रही है प्रॉपर, राइट? यस यस सर। सर। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे आप देख पा रहे होगे, चैप्टर नाम क्या है आपका, अल्कोहल फिनोल के बारे में। ज्यादा बड़ा नहीं है, 10-12 पेज इसके अंदर होगा। तो स्टार्ट कैसे करोगे? बेसिकली जब भी आप स्टार्ट करोगे ना, आपके माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको ये पेज और आपको ये एनसीईआरटी को आजू बाजू में रखना है, पास पास रखना है, क्योंकि है ना, इसमें कुछ आएगा तो उसमें कर सकते हैं, है ना। तो दोनों साथ साथ रखना। इससे क्या होगा, आप प्रॉपरली रिविजन फोकस कर सकते हो कि रिविजन में कितना अच्छा में कर सकते हो, वो आप ध्यान रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, सिंपल सी बात है। आप क्या करोगे, अल्कोहल फिनोल के बारे में देखा कि अल्कोहल फिनोल में क्या डिफरेंस है, तो वो देख लो। मतलब कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे दैट इज एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्फिन। क्या बोला आपका, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। तो बेसिक वाला पार्ट है, इसको पढ़ो ना पढ़ो को मैटर नहीं करता, ये हो गया तो पार्ट खत्म करो, ठीक है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन पे, आप क्लासिफिकेशन बारे में आ गए। तो कल मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, बाकी ट्रिक्स क्या बोलेंगे आपको, अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी के बारे में जानना है, तो क्या बोलेंगे आपको बोलेंगे आर ग्रुप। देखो कितना अल्काइल ग्रुप है, आपका जितना आर ग्रुप होगा वो उतना अल्कोहल होगा। जैसे प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी में एक अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में दो अल्काइल ग्रुप होगा या आर ग्रुप होगा, और टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन मैंने आपको ऐसा बोला था, मैंने आपको ऐसा बोला था मैंने आपको ऐसा बोला कि आपको करना क्या है, आपको ये देखना है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, कितना हाइड्रोजन देखो इसके बाजुअल का, देखो ये कौन सा है, इसके बाजुअल कार्बन, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है। तो अगर दो हाइड्रोजन है तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, वो आपका प्राइमरी। प्राइमरी, वो प्राइमरी। प्राइमरी हो जाएगा। ये अल्कोहल है, इसके बाजू में इसके बाजू कार्बन देखो कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, क्या होगा, ठीक है। एक सेकेंडरी। हाइड्रोजन सेकेंडरी। होगा, तो क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अल्कोहल है, ये कार्बन है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या जीरो। होगा आपका टर्शियरी। टर्शरी। टर्सरी। टर्शियरी टर्सरी। मतलब कि जीरो हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जैसे, तो आपको होगा टर्शियरी रखना है। और ये ना सारे फंक्शन पर लागू होता है, ये आपका सारे फंक्शनों पर लागू होता है, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब देखो, आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना, अब नीचे आओगे, ठीक है। अब नीचे आओगे, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टर्म यूज किया है एलाइलिक। क्या क्या एलाइलिक बोला है, तो एलाइलिक मतलब क्या होगा, एलाइलिक मतलब ये होगा कि देखो ये फंक्शन ग्रुप है, ये आपका फंक्शन ग्रुप है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया, और ये आपका गामा कार्बन हो गया, है ना बच्चा, है ना। तो ये अल्फा, बीटा और गामा। तो एलाइलिक मतलब क्या होगा, जो भी फंक्शन जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो आपका सिंगल बॉन्ड, वो कैसा, वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और उसके बाद जो क्या होना चाहिए आपका डबल। तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे आपका एलाइलिक, क्या बोलेंगे उसको, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, समझ नो गए? सर, नो सर। अच्छा, नहीं आया, क्या आया समझ में, आ गया? यस सर। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है कि मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है, CH3, CH2 डबल बॉन्ड, सी यहाँ पे CH3 देता हूँ, CH3 ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, फिर CH, ये वाला पार्ट है। तो देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड हो गया, एक दो तीन चार, तो क्या हुआ देखो, ये क्या हो गया, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया। तो ध्यान के रखना है, जब भी आप एलाइलिक के बारे में बात, क्या होना चाहिए, ये जो बीटा का इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या होगा आपका एलाइलिक कार्बन होगा। इतना पार्ट समझ गए, डन। यस यस सर, सर। डन सर। यस सर। चलो ये हो गया, ये हमने कर लिया, ओके।
अब ये वाला पार्ट, अब ये देखो, इसमें देखो ये वाला पार्ट में ना, ये जो फिनोल लेवल बात के हैं, यहाँ पे ध्यान दो क्या आप इसके में क्या बोला है, इसका है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब कि इन तीनों का आपका कॉमन नेम जो है, जो भी आपका कॉमन नेम है आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे क्या होगा देखो, अगर आपका दोनों अल्कोहल, अगर आपका दोनों कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पैरा, मतलब कि ये आपके दो, ये आपका ऑर्थो होगा, ये आपका मेटा होगा और ये आपका पैरा हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो दोनों साइड साइड तो क्या होगा, ये आपका इसका नाम क्या है बच्चों, कैटेकॉल। फिर आपका मेटा पे तो क्या होगा, वो होगा रिसोसिनॉल। पैरा पे होगा तो क्या होगा बच्चों, या तो क्विनोल होगा या तो हाइड्रोक्विनोल। तो क्या होगा, इन तीनों का इन तीनों का आपका कॉमन नेम को याद करना है। इतना पढ़ समझ के बच्चा, ठीक है, Yes, डन। sir. यस सर। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर? नो सर। ओके, चलिए बहुत सही। तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये बेसिक वाला पार्ट है, आपको इसका रिवीजन करना है। ये पार्ट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या बोला है, स्ट्रक्चर के बाद बोला है, स्ट्रक्चर बारे में बोला, ठीक है ना। तो बेसिकली कुछ यहाँ पे जो क्या बोला है, यहाँ पे आर ओ एच का, यहाँ पे आपका आर ओ एच का बता दिया। अब देखो ये बेंड शेप पे क्यों है, क्यों आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, क्या आपका ऑक्सीजन के पास कितना है, लोन पेयर है, कितना लोन पेयर, दो लोन पेयर है। तो दो लोन पेयर क्या वो बेंट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, वो थोड़ा बेंट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये छोटी छोटी चीजें खाली ध्यान रखना है, लेकिन ये भी आपका अगेन बोल रहा हूं मैं, खाली ध्यान रखो, एग्जाम में कौन सा आएगा मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। ये पार्ट आ गया, तो आपने इसका रिविजन रिविजन कर लिया इसको। फिर आपको कहाँ जाना है, फिर आपको अगेन नीचे जाना है। हाँ, अब देखो, अभी क्या बोला नोमेनक्लेचर के बारे में, देखो कौन सा वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो बेसिल हो क्या रहा है ना, आजकल जो एग्जाम आ रहा है, आजकल एग्जाम में इस टाइप के आईयूपीएससी नेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको एग्जाम में, आपको आजकल आपका इस टाइप का नोमेनक्लेचर आ रहा है। तो ये वाला पार्ट पता चल जाता है बच्चे लोग को, ये भी पता चल जाता है और ये पता नहीं चलता, क्यों, ये साइक्लिक फॉर्म है ना, ये आपका साइक्लिक एलिफेटिक फॉर्म। तो साइक्लिक एलिफेटिक फॉर्म जो है वो आपके एग्जाम पता नहीं चल पाता, बहुत मोस्टली पता नहीं चलता, तो आपको इस वाले पार्ट को ध्यान रखना है। तो देखो ना, नंबर कैसे किया है, नंबरिंग किया आपका ऑक्सीजन से, तो क्या 1 2 3 4 5 6, और आपको ऐसा नंबरिंग करना है, क्या आपको ऐड करना है, इससे कम नंबर आए। अब देखो अगर मैं ऐसे कर तो क्या होगा, देखो नंबर यहाँ से क्या, देखो 1, अगर यहाँ पे देता 2, अगर मैं इसको देता 3 4 5 देता हूँ, तो क्या आप क्या बोलते हैं, 3 कहाँ पे आ रहा है, मिथल कहाँ पर, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, और ये मिथल ये कहाँ पर, ये 5 पे आ रहा है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 3 + 5 करता हूँ, कितना आ रहा है मेरा आंसर आएगा, हमारा 8 आंसर आ रहा है। लेकिन जब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 + होगा तो कितना आंसर है, 6 आ रहा है। तो आपको ऐसा नंबरिंग करना है जिससे क्या होगा, आपको आंसर पर कम है, तो क्या होगा, वो आपका बेस्ट नोमेनक्लेचर जाएगा, वो आप मतलब कि आपको एरर नहीं आएगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चा? यस Yes, Yes, सर। sir. ओके, तो ये आपका, इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट को ध्यान रखना है। अभी भी हमने मेन पार्ट स्टार्ट नहीं किया, अभी हम खाली बेसिक बेसिक देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, अब देखो अभी क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बोला यहाँ पे, फ्रॉम एल्किन्स, क्या बोला, फ्रॉम एल्किन्स बोला है। और यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे लॉ यूज हो रहा है आपका कौन सा, मार्क कौन सा, और आपका यहाँ पे मार्कोनी, यहाँ पे मार्कोनी आपका मार्कोनी का रूल्स होता है। और मैं क्या बोलता, मार्कोनी का रूल क्या होता है, आप क्या जहाँ पे बोलोगे, कम हाइड्रोजन लगे होते हैं वहां पे अटैच होता है सिर्फ उसका नेगेटिव तो पार्ट। एकदम आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जो आपका मेजर प्रोट होगा, जो आपका मेजर प्रोट हो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी कौन सा होगा, आपका मेजर प्रोट होगा। समझिए बच्चे, देखो जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, किसका, इसका एग्जाम्पल दिया है, ये वाला पार्ट। अब देखो, और ध्यान कहाँ पे ध्यान रखना, ऑलवेज डबल मोड पे अटक होगा, और क्योंकि वो आपका, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनफिजिकल देखो होगा बच्चों, सर। एकदम सही, एकदम सही। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे इस कार्बन एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो मेजर पोर्ट कहाँ पे आएगा बच्चों, जो मेजर पोर्ट यहाँ पे अल्कोहल यहाँ पे जुड़ा, ठीक है ना। तो क्या होगा ये बच्चा, ये आपका होगा मेजर पोर्ट होगा। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर नहीं ना, नो डन, सर। No, नो सर। sir. यस सर। ओके। तो देखो पहला पार्ट क्या आ गया, आपने हेडिंग लिखा है, तो लो प्रिपरेशन अल्कोहल लिखो, फिर लिखो फ्रॉम एल्किन्स। तो एल्किन में कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी का रूल लगता है, नीचे लिखो, मार्कोनी का रूल क्या कहता है, मार्कोनी का रूल ये कहता है कि जो कार्बन के पास क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएगा, वो क्या होगा मेरा, वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ पर? नो सर। नो सर। No, sir. तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन के बारे में।
तो हाइड्रोबोरस ऑक्साइड जो है ये पार्ट है ना, ये आपका फॉलो करता है एंटी मार्कोनी, ये आपका फॉलो करता है एंटी मार्कोनी को, एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है। भाई मुझे कैसे पता चला कि एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है? यहाँ पे देखो बच्चों, ये कैसे, देखो ये आपका एल्कीन है ना, देखो ये आपका एल्कीन है ना, ये आपका एल्कीन है। यहाँ पे देखो इस सेल का कितना है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है ना। अब देखो हमने क्या कर रहे हैं, हम बेसिक वापस आ रहे हैं, यहाँ पे हम अल्कोहल बना रहे हैं। तो अल्कोहल कहाँ बन रहा है, अल्कोहल तो मेजर पर कहाँ पे, OH कहाँ पे जुड़ा, OH जो है छब्बीस आपका, हाइड्रोजन नहीं ज्यादा, जिस कार्बन पे नहीं ज्यादा मार्को हाइड्रोजन, देखो हाँ ये आपको यहाँ पे देखो OH का यहाँ पे जुड़ रहा है ना, OH यहाँ पे जुड़ रहा है कि नहीं। तो ये आपको कौन सा फॉलो कर, ये आपका एंटी ये मार्को आपका एंटी मॉलिक्यूलर फॉलो कर एंटी रहा है, मार्क फॉलो कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या यूज कर, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या बोला यहाँ पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बोरेशन मतलब कई वाला पार्ट है, डाइबोरेन, ये क्या है यहाँ पे, ये ना B2S6 है, हम यहाँ पे B2S6 यूज कर रहे हैं, कौन सा डाइबोरेन यूज कर रहे हैं, तो डाइबोरेन आएगा, ठीक है ना। फिर आपका H2O2 आएगा, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा। तो जब भी आपका इस टाइप कुछ आ रहा है ना समझ में, तो आपको ध्यान के रखना है, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका एंटी मार्कोनी को यूज होगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? नो सर। नो ओके, सर। अब देखो मैं आपको इसी का, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, चैप्टर में एनसीईआरटी में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कहाँ गया ये वाला, दिख रहा है बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वाला पार्ट क्या लिखा है, इट इज नथिंग बट इट इज द वे ऑपोजिट। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इट इज द वे, सॉरी, इट इज लिखा है इट इज वे ऑपोजिट टू द मार्कोनी रूल। ऑपोजिट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटी मार्कोनी रूल हो रहा है, आ रहा है समझ में ना। तो देखो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको इससे पैटर्न फॉलो करना है, मतलब क्या, हाइड्रोबोरस ऑक्सीडेशन है, वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, हम वहां पे एल्कीन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाइबोरेन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम लास्ट में बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर, और क्या हो रहा है, आपको जोज कहाँ पे जा रहा है, आपको उस जगह पे जा रहा है जिस कार्बन पे आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ गए? डन? यस ये वाला सर। पार्ट, यस यस सर। सर। ओके। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ के हम क्या रहे हैं, हम एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं। तो हमने क्या देखा, 2 पार्ट देखा, कौन सा, जब हम क्या करते हैं एल्कीन में क्या करते हैं, एसिड साथ, देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, H+ दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, हमने यहाँ पे एसिड डाला, किसके प्रेजेंस में, वाटर प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका मार्कोनिकल यूज हो रहा है। लेकिन जब हम क्या यूज करें, जब हम यूज करें आपका हाइड्रोबोरस ऑक्सीडेशन, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपका एंटी मार्कोनिकल यूज हो रहा है। और हम, हाँ, और कौन सा रीजेंट है बच्चों, वहां पे आपका रीजेंट आपका डाइबोरेन और आपका H2O2। डन? डन हो डन गया इतना सर। पार्ट? डन सर। चले, हिमराज आ रहा है ना प्रॉपरली? यस सर। ओके चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, अब क्या बोला है, फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड। कार्बोनिक कंपाउंड मतलब क्या, जिसमें आपका ऐसा ग्रुप हो जिसमें आपका C डबल बॉन्ड हो, ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आप ध्यान ध्यान रखना। अब देखो, अब क्या बोला यहाँ पे ये बोला, देखो एक है आपका RCHO मतलब एल्डिहाइड है, एक आपका कीटोन है। तो ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान नहीं रखना है, अगर देखो, अगर हम लेते हैं एल्डिहाइड, क्या लेते हैं, अगर मैं लेता एल्डिहाइड लेता हूँ, अगर मैं लेता एल्डिहाइड तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड से क्या होगा मेरा, एल्डिहाइड से मेरा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर मैं क्या लेता हूँ, मैं कीटोन लेता हूँ, तो क्या होगा बच्चों, वो मेरा बनेगा, वो मेरा सेकेंडरी, वो मेरा सेकेंडरी। सेकेंडरी बनेगा। कैसे पता चल, देखो कुछ नहीं है, ये अल्कोहल है, ये कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, क्या होगा, प्राइमरी होगा। ये देखो OH यहाँ पे जुड़ा है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, क्या होगा, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी है। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि ये देखो, ये जो रिएजेंट्स हैं, PD और सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, तो हम क्या, कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, हम मेटल यूज करते हैं, कौन सा मेटल आपका, पैलेडियम। हम यहाँ पे पैलेडियम मेटल यूज करते हैं, क्या बनता है हमारा, वहां पे हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, हमारा वहां पे क्या बन रहा है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। रियल। और जब क्या, हाँ, जब हम लेते हैं कीटोन, क्या लेते हैं, कीटोन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों, वहां पे क्या यूज करें, वहां पे यूज कर रहे हैं हम सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, और क्या बना हमारा, वहां पे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। तो जो रिएजेंट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेसिकली क्या यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको कौन सा रिएजेंट, कौन सा हम रिएजेंट यूज कर, वो आपका ध्यान रखना है, और आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप से,
हमने यहाँ पे क्या देखा, एल्डिहाइड से क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल बना, और जो आपका कौन सा था, जो आपका कीटोन था, जो आपका आर COR था, वहां से क्या बन रहा है आपका, यहाँ से आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। तो सेकेंडरी। आपको इतना इतना आपको ध्यान रखना है। डन है, ये वाला पार्ट डन यस है सर। सबको? Yes, sir. ओके, चलो ये वाला पार्ट हो गया, एकदम बढ़िया। अब देखो, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, R-CO, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है। तो क्या हो रहा है बच्चों, एसिड से अल्कोहल बनाना है। क्या करना हमको, अगर मुझे एसिड से अल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालकर ऐड करना पड़ेगा, और मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या होगा, मेरा अल्कोहल बनेगा। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान क्या रखना, सिर्फ वी आंसर नहीं बनेगा, आपको ये भी लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका अल्कोहल बनेगा। समझ रहे हो ना बात, ध्यान रखना। Yes, sir. ओके, इसलिए क्या करता है, ये जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये आपका क्या रिड्यूसिंग, ये आपका क्या है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई मुझे कैसे पता चला रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, अब देखो बच्चों, अब होता क्या है, ये देखो, ये जो है ना आपका LiAlH4, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये कैसे बनता है, देखो यहाँ से क्या निकलता है, कैसे पता चला यहाँ पे H कैसे आ रहा है, तो क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखो, एक होगा Li प्लस, एक क्या होगा आपका AlO4 AlH4 माइनस हो जाएगा, क्या होगा आपका AlH4 माइनस हो जाएगा। अब होता क्या है, ये जो पार्ट है, क्या से क्या होता है, इस पार्ट से क्या निकलता है आपका H+, क्या आपका निकलता है H माइनस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपका H माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है। क्या आता है बच्चों, यहाँ पे आपका H माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा बच्चों, ध्यान देना, काफी सिंपल सा टॉपिक। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ होगा, देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या हो बच्चों, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन। बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, क्या क्या हुआ, बॉन्ड जैसे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका O माइनस बनेगा, Oxygen यहाँ पे negative. प्लस बनेगा, कार्बन पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव। अब क्या होगा, ये क्या आपका H माइनस है, ये क्या आपका H माइनस है, तो क्या होगा बच्चों, H माइनस कहाँ जाएगा, H माइनस जाएगा यहाँ पर, क्या होगा H माइनस यहाँ पर जाए तो क्या होगा, यहाँ पे आप कैसे बन जाएगा RCHO माइनस, होगा बच्चा, है कि नहीं, है कि Yes, ना। sir. यस सर। तो बेसिकली आपको ना पूरा मैकेनिज्म अभी करने याद अभी करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि देखो जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और वहां से क्या निकल रहा है बच्चों, यहाँ से आपका H माइनस न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और क्या बना आपका, वहां पे आपका अल्कोहल, वहां पे आपका अल्कोहल बन रहा है। डन है ये वाला पार्ट, समझ यस गए, सर। ओके। और एक बात, ठीक है ना, ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट है एस्टर है, ये क्या आपका एस्टर, मतलब क्या होगा बच्चों, ये RC डबल बॉन्ड O R', ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, क्या डाला यहाँ पे, हाइड्रोजन डाला है और कैटलिस्ट डाला, क्या क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका दो दो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे क्या और आपका ब्रेक हो रहा है, कैसे ब्रेक हो बच्चों, ऐसे देखो आपका यहाँ पे आपका ऐसा ब्रेक हो रहा है, ये ऐसा ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है ना, सॉरी ऐसा ऐसा ब्रेक हो, तो क्या बनेगा बच्चों, एक साइड आपका अल्कोहल बनेगा, दूसरा भी आपका अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान, देखो इसका देखो आपका टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट देखो, यस सर। है ना, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, हाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ये आपका एसिड है, ROH आया, H+ क्या बना आपका, इथर बना, ठीक है, ये आपका इथर बन गया, क्या क्या हमने H2 डाला, कैटलिस्ट क्या बना आपका, अगेन आपका अल्कोहल, और ये अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जब भी आप ये चीज करोगे ना, आपको ना पता चलना चाहिए आपको क्या क्या हम चीज कर रहे करके, ओके। तो यहाँ तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज आपका इसमें क्या आपका रिएजेंट है, हम कौन सा रिएजेंट यूज करें, रिएजेंट क्या होता है बच्चों, ये याद देखो, ये पार्ट आपका रिएजेंट होता है, तो ये यूज करें, और कौन सा क्या से क्या बन रहा है आपको इतना ध्यान रखना। डन बच्चा, इतना समझ है आपको, समझ Yes, गए, sir. Yes, sir. यस ओके, सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, तो ये तो मैंने कल भी मैंने आपको बताया था कौन सा आपका रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, तो क्या होगा बच्चों, सिंपल देखो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा, फिर क्या होगा, मैंने बोलता RMgx, तो क्या है, ये कार्बन है और ये मेटल है, मैंने क्या बोलता, मेटल और कार्बन से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका, कार्बन आपका Carbon. ज्यादा, तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो क्या होगा, इस पे आपका नेगेटिव आएगा, और इस पे आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव।
तो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों? नेगेटिव पॉजिटिव में अटैक कार्बन करेगा, पर। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट तो क्या बना, ये बना। देखो देखो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप इसी क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अडल्ट, क्या बोलते हैं इसको, अडल्ट बोलते हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इसको लेकर आपने ये पार्ट बना, फिर क्या हुआ अच्छा, वाटर आया, वाटर क्या अल्कोहल बना, और ये आपका आर क्या बना, आपका RMgOX बन गया। तो आपको ये पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, डन। अब देखो इसमें भी आपको एक चीज, इसमें भी आपको एक चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो अगर आप ये लेते, देखो अगर आप ये लेते हो HCHO, ये क्या है, इसके नाम में फॉर्मल्डिहाइड, इसका फॉर्मेल्डिहाइड। नाम फॉर्मल्डिहाइड है, या तो मिथेनॉल बोलो, या तो आप क्या बोलो, मिथेनॉल बोलो, या तो आप मिथेनॉल बोलो। मिथेनॉल लोगे और फॉर्मल्डिहाइड लोगे, और आपने क्या यूज किया है, और आपने यूज किया आपने RMgOX, आपने क्या किया, अरे मिथेनॉल है। आपने मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल बोला ना मैंने। एल्डिहाइड नहीं हाँ होगा। यस सर। एल्डिहाइड है ना, मिथेन आई पे तो यस। आल आता है ना, आल आता है यस ना। सर। फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बोलो या तो मिथेनॉल बोलो, ये क्या आपका, हाँ फॉर्मल्डिहाइड है, मिथेनॉल है। तो फॉर्मल्डिहाइड तो क्या बनेगा, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया और आपने यूज किया, आपने रिग्नार्ड एजेंट यूज किया, और अब ये डाला आपने पानी, बाद में डाल दो, क्या बनेगा, वहां पे आपका बनेगा प्राइमरी, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे तभी आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, अगर आपने क्या लिया, आपने अगर आपने यूज किया है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कि आपने यूज किया है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो क्या होगा, अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा बच्चों, वहां पे आपका बनेगा आपका सेकेंडरी, वहां पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर आप यूज करो कीटोन, क्या करोगे, अगर आप क्या करते हो, कीटोन यूज करते हो, तो कीटोन में क्या बनेगा बच्चों, वहां पे आपका बनेगा टर्शी, यहाँ पे आपका बनेगा टर्शी अल्कोहल। समझ गए बच्चा। अगर आप क्या कर रहे हो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा, अगर आप क्या यूज कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी। बनेगा। आपने क्या यूज किया, अदर एल्डिहाइड, मतलब क्या, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंट, कोई भी यूज करो तो क्या बनेगा वहां पे आपका सेकेंडरी। बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन तो क्या बनेगा, कीटोन लोगे तो आप बनेगा आपका टर्शियल अल्कोहल बनेगा। टर्शियरी। समझ गया पार्ट, डन है। यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी? नो सर, डन सर। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो सब कुछ बता, देखो के लिए यहाँ पे देखो, ये पार्ट क्या है, मिथेनॉल है, RMgOX यूज किया है, ठीक है, क्या बना आपका, यहाँ पे बना आपका प्राइमरी। अदर एल्डिहाइड है, क्या बना यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी। कीटोन क्या बना आपका, कीटोन तो बनेगा आपका टर्शियल अल्कोहल। टर्शरी। खत्म हो गया, ऐसा। तो आप देखो ऐसा क्या हो ना, अगर आप बार बार रिविजन करोगे ना, तो आपको पता चल गया, हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आपको भी बार बार रिविजन करना है, पढ़ना लंबा नहीं पढ़ना है। आपको कोई भी चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा आपको आधे घंटे में उसको रिविजन कर देना है, कोई भी चैप्टर हो। और क्या करोगे, उसका प्रीवियस से क्वेश्चन करोगे। अभी क्या करेंगे, 10 मिनट हम क्या करेंगे आपका, और क्या करेंगे आपका क्वेश्चंस करेंगे, और चैप्टर खत्म करेंगे, और फिर आपका प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चा, डन है। यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, चलो ये वाला पार्ट हो गया। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट क्या बोला आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कल, क्या बोला आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कल हाइड्रोलाइड बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, RX मतलब क्या, ये तो आप ये ले लो, CH3 CH2C ले लो। तो क्या करोगे अगर क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्स एक्वस, ध्यान रखना क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रो एक्वस मीडियम है, अल्कोहलिक मीडियम नहीं है। अगर आपका अल्कोहलिक मीडियम होगा तो वहां पे अलग रिएक्शन होगा, वहां पे अलग, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका अलग रिएक्शन, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। समझे बच्चों, देखो अगर देखो क्या लिखा, एक्वस लिखा है, एक्वस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब क्या, ये ये वाला पार्ट हट जाएगा और इसके जगह पे ये अल्कोहल आके जुड़ जाएगा। लेकिन क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा KOH, या कोई बेस दिया होगा और लिखा होगा ऐसे अल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहलिक, तो वहां पे आपका अलग रिएक्शन होगा, वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। समझ रहे हो ना। यस सर। यस सर। एक्वस एक्वस मीडियम दिया है तो ही सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक मीडियम में आपका एलिमिनेशन मेथड रिएक्शन हो जाएगी, ये अपन बाद में करेंगे, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, डन। यस सर। ओके, Yes, sir. और क्या बोला,
ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या बोले, देखो आर ए हो तो क्या जल्दी फास्ट होगा, फिर आर बी आर होगा, फिर आप आर सी एल होगा, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, अगर अगर आप एग्जाम पूछें कौन सा जल्दी बन जाए तो क्या बोलोगे, अगर आर ए हो तो जल्दी बनेगा, फिर आर बी आर होगा, फिर आर सी एल होगा, फिर ऑर्डर किस होगा, फिर आपको बनेगा टर्शरी आएगा, फिर सेकंड फिर आपका ये, हाँ फिर आपका सेकेंडरी प्राइमरी ऐसा बनेगा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी बनेगा, ऐसा ऑर्डर ऐसा होगा। मतलब कि क्या होगा, टर्शरी जल्दी देगा, फिर आपका सेकेंडरी आएगा, फिर आपका प्राइमरी आएगा, ये आपका ऑर्डर होगा। समझ गए, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब क्या बोला है, अभी बोला आपका हाइड्रोलिस, क्या बोला आपका, बोला आपको हाइड्रोलिस ऑफ ईथर। अब क्या हो रहा है, ईथर मतलब क्या होगा, आर ओ आर। अब देखो ध्यान ना, ये ईथर है और एक होता है एस्टर, एक क्या होता है एस्टर होता है ना, एक क्या होता है एस्टर, वो क्या होता है, वो आपका ये होता है, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है, राइट, है ना। Yes, ये sir. आपका एस्टर होता है और ये आपका ईथर होता है। तो ईथर और एस्टर में गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। एस्टर ये होता है, ईथर वो होता है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को, कॉल आ रहा है मुझे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, आई गेस आप सभी को प्रॉपरली मजा आ रहा है, सर रिविजन कर रहे हैं ना प्रॉपरली, तो मजा Yes, आ रहा sir. है ना अच्छे से। तो मैं देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रिविजन करना है करके, आपको तो फास्ट रिविजन होगा। ये तो हम स्लो कर रहे हैं, लेकिन आप जब करो आप फास्ट करना। ओके, अब देखो क्या बोला यहाँ पे, जब भी मैं क्या लेता हूँ, इथे लेता हूँ, क्या लिया मैंने, वाटर लिया, और यहाँ पे आपका एसिड, कौन सा H2SO, तो क्या बना मेरा, मेरा आपका 2 मोल क्या बना, अल्कोहल, तो मेरा 2 मोल अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, सेकंड पार्ट, फ्रॉम द प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस में क्या बच्चों, प्राइमरी मतलब क्या, देखो अगेन मैं क्या बोलता, आर है कितना अच्छा यहाँ पे 2H, तो क्या होगा बच्चों, वो आपका प्राइमरी। अगर आपका ऐसा कुछ होता आर एन आर और यहाँ पे एच होता, ये क्या है बच्चों, ये आपका है सेकेंडरी अमाइन, ये आपका क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। और अगर ऐसा कुछ होता आर एन आर और आर, तो क्या ये क्या होगा बच्चों, Tertiary. ये क्या होगा, ये होगा आपका Tertiary टर्शियरी। amine. तो देखो Tertiary. सिंपल सी बात है, जब भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी है उसके बारे में आएगा, आपको आपको ध्यान में आपको हाइड्रोजन काउंट करना है। लेकिन ध्यान है किसके बारे में बात किया, अमाइन के बात क्या, देखो यहाँ पे क्या अमाइन मतलब क्या, नाइट्रोजन आना चाहिए, तो नाइट्रोजन के बाजू में कितना हाइड्रोजन उसको देखो, ठीक है ना, नाइट्रोजन के बाजू में कितना हाइड्रोजन उसको देखो, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, सॉरी हाँ एक है तो सेकंड, एक भी नहीं तो अब टर्शियरी हो गया, खत्म। समझ गया पार्ट, डन। Done, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये आपका ये यूज किया, देखो क्या लिखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ध्यान देना, ये इसको क्या लिखा है, दैट इज मिथाइलामाइन डज नॉट गिव मिथाइल कोवेटेड विद बिकॉज इट गिव्स यल पार्ट। तो ये जो पॉइंट है ये आपका एक्सेप्शन केस है, तो ये आपको इसको नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है एग्जाम के लिए, ठीक है, डन। ओके ओके, डन हो गया पार्ट, समझ गए। अगेन बच्चों देखो, जो आपका देखो अमाइन में क्या यल पार्ट, आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, जब भी हम, जब भी क्या होगा, जब भी आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आएगा ना, आपको ये पार्ट दोगी NaNO2 और आपका सेल ऑलवेज दिखेगा, आपको ये पार्ट ऑलवेज दिखेगा। समझ गए बच्चा, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई गेस एक बार ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आपके कौन सा एंजाइम यूज कर, देखो अगर मैं ग्लूकोज से क्या कर, सुक्रोज से क्या अगर मैं ग्लूकोज बन, तो क्या बना, क्या होगा मेरा, वहां पे मेरा क्या इन्वर्टेस, यहाँ पे मैं इन्वर्टेस यूज करूंगा, और अगर मैं ग्लूकोज फ्रूक्टोज क्या करता हूँ मैं यहाँ पे जाइमेस यूज करके मेरा इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो अगेन बच्चों ये वाला पार्ट भी आपको क्या ध्यान रखना आपको, एंजाइम, यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, वो आपका ज्यादा मैटर करता है। समझ गए बच्चा, ओके, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला आया मसल पार्ट, ये आपका अच्छा वाला पार्ट है। अब देखो हम क्या बना रहे हैं, अभी हम बना फिनोल्स, अभी हम फिनोल्स बना रहे हैं। क्या बोला यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। कहाँ पे पूछा जा है, नीट के प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से, यहाँ से पूछा गया। देखो क्या बनाना है, फिनोल बनाना है, क्या लोगे,
ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका है क्लोरोबेंजीन। 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 क्लोरोबेंजीन में अगर क्या करता हूँ मैं, सोडियम मतलब कि बेस ऐड करता हूँ, टेम्परेचर इतना रखता हूँ, और क्या बनता है मैं इतना तो क्या बनता है मेरा, 300 atmosphere। तो मेरा क्या बनेगा, तब मेरा बनेगा सॉल्ट। ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे मेरा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, तो मैं अगर फिर यहाँ पे यूज करता HCl तो क्या होगा बच्चों, ये Na आपका Na और Cl क्या बन जाएगा, सॉल्ट बने, और क्या H कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके इसका जो H है वहां पे यहाँ पे अटैक हो जाएगा। समझ गए बच्चा, तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। डन, ओके यस सर। ओके। यस सर। अब देखो बच्चों, अब क्या बोला है, फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी क्या बोला, ये देखो ये आपका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओलियम दे दिया है। अभी होगा क्या एग्जाम में, आपको ओलियम का नाम नहीं देंगे, आपको उसका फॉर्मूला डाल देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ओलियम का फॉर्मूला बच्चों, H2, SO4 क्या होता है, नहीं वो तो देखो H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ओलियम भी क्या होता है H2S2O7, ये क्या होता है, ये आपका आई गेस ओलियम का है, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है। आप मुझे बताओ क्या होता है ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, कम ऑन। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, कम ऑन बच्चों, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, ट्राई करो। देखो नहीं पता कोई इशू नहीं है, नहीं पता ना कोई इशू वाली बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आएगा तो चलेगा, पर ट्राई करो, रॉन्ग हो भी चलेगा। बोलो बच्चा क्या होता है, हेलो हेलो हेलो, क्या होता है बच्चों, हम्म, बोलो बोलो, आपका आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या हो बच्चों, आवाज नहीं आ, यही है पक्का, चलो ओके। तो देखो यहाँ पे देखो कौन सा यूज किया है, अगेन आपका जब आपका ओलियम बेंजीन लिया, ये डाल तो क्या बना आपका SO3 माइनस बना, ये वाला पार्ट बना, क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फर, क्या बना आपका, यहाँ पे हमने अगेन बेस लिया और आप H+Z, तो क्या बना आपका अल्कोहल बन गया। तो ये जो अल्कोहल पार्ट है, ये आपका एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा तो सबको, यस सर। ओके चलो ओके। अब देखो जो प्रिपरेशन पार्ट है, इसमें जो 4 पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों, देखो क्या बोला है, फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट, तो होता क्या है बेसिकली हम लेते हैं एनिलीन, हम क्या लेते हैं बच्चों, एनिलीन लेते हैं। ये एनिलीन है बच्चों, बेंजीन ग्रुप NH2, तो क्या हो बच्चों यहाँ पे जब हम क्या लेते हैं, जब मैम ये वाला पार्ट, अगेन ये वाला पार्ट आपका काफी ज्यादा है IMP, क्या होता है बच्चों, रीजन लेते हैं Na2 दैट इज सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, इससे लेते हैं, और क्या होता है आपका 0 से लेकर 5 डिग्री से रखते हैं, तो क्या बनता है, तो क्या बनता है यहाँ बच्चों, यहाँ बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। कुछ नहीं है, क्या करोगे आप, N2 क्या लिखोगे यहाँ पे, N2 पॉजिटिव लिखोगे, और आपका Cl माइनस लिखोगे। फिर मैं कुछ नहीं किया, हमने वाटर डाला, क्या होगा बच्चों, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, और क्या बनेगा आपका वाटर, OH पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपका नाइट्रोजन गैस निकला, आपका Cl बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है किस पे, आपका प्रिपरेशन अल्कोहल फिनॉल के बारे में। तो जो आपका प्रिपरेशन फिनॉल है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान रहेगा, यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके। अब देखो अभी हम देखते हैं आपका फ्रॉम क्यूमिन, ये वाला पार्ट, तो क्यूमिन वाला जो पार्ट है, ये भी मस्त वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आपका आइसोप्रोपाइल, हम क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इसका कॉमन IUPAC में आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। क्या हमने क्या किया, ऑक्सीजन डाला, तो ऑक्सीजन डाला तो क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पे जो CH है ना, यहाँ पे जो CH है, ये C और H के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो क्या बना आपका क्यूमिन हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पे आपका क्यूमिन हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, -1, और यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये तो खाली एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। फिर मैं क्या, आगे मैंने एसिड डाला, H+ डाल के वाटर डाला, क्या बन गया मेरा, फिनॉल बन गया, और क्या बना मेरा, मेरा यहाँ पे एसिडोन, मेरा यहाँ पे एसिडोन बन गया। तो एसिडोन बच्चों कैसे बना होगा, एसिडोन कैसे बना होगा बच्चों, देखो ऐसा कुछ ऐसा बन सकता है एसिडोन, देखो ये वाला पार्ट,
हो सकता है? हो सकता है तो ऐसा पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। ये क्या बना? ये आपका Yes, sir. एसिड बना, बन गया, ठीक है ना? तो आपको ये जो प्रिपरेशन पार्ट है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा बच्चों। डन? Done, sir. यस सर। Done, sir. ओके, एक बार है ना इसको देख लो, ये वाला पार्ट, प्रिपरेशन वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। हो जाए तो प्लीज थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हो गया? हो गया तो थम्स अप डाल दो, थम्स अप डाल दो या चैट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ये वाला पार्ट ठीक है? जल्दी करते बच्चा, और भी हम क्वेश्चंस करना है बाकी हमको। डन सर। ओके, अभी ना यहाँ पे जाते हैं, रुको, लिवेज के बारे में जो इम्पोर्टेंट वाला है वो थोड़ा बता देता हूँ, तो हमें बस टाइम नहीं है अभी थोड़ा सा, क्योंकि आज है ना मेरा अलग वो है। हाँ, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल कौन। तो क्या करते हैं, दो मेथड है, कौन सा? एक तो है आपका लुकास टेस्ट, दूसरा कौन सा आपका है? विक्टर मे टेस्ट, टेस्ट। ठीक है ना? तो ये आपको जो दो टेस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, ध्यान क्या रखना है, कुछ ध्यान ये है, आप देखो, अकेले तो अगर आप लेते हो प्राइमरी, अगर अकेले तो प्राइमरी लेते हो, क्या क्या बनेगा आप पे, वहां पे आपका ब्लड आपका रेड कलर आएगा। सेकेंड ले तो क्या बनेगा, ब्लू कलर आएगा, ठीक है ना? और टर्शियरी ले तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? रीजन क्या हो बच्चों, कुछ नहीं, पी आई डालना है, और आपका या तो आयोडीन डाल दो आप फिर क्या ऐड करो, एच, आपका H02, फिर आपका H1, ये ऐड करो, ये आपके रीजन है, आप ये डालो, आपको पता चल जाएगा। समझ गए? लुकास टेस्ट क्या Yes, होता है sir. बच्चों? लुकास टेस्ट क्या होता है? एनहाइड्रेट, क्या लिखा है पे, एनहाइड्रेट, सूखा हुआ ZnCl2, Cl2 एंड आपका कौन सा H2O4। तो कैसा होगा बच्चों, सिंपल है, यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, प्राइमरी में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो व्हाइट क्लाउडनेस और नो टर्बिडिटी, कोई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? सेकेंडरी में क्या होगा, थोड़ा क्लाउड, थोड़ा सा क्लाउड जैसा लगेगा, जैसे थोड़ा सा दूध कैसे फट जाता है ना, दूध कैसे होता है, थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी होता है, तो 5 मिनट बाद आएगा। और टर्शियम में क्या होगा आपका, तुरंत तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों? और कैसे बन रहा है ये ऐसा बन, क्या बना आपका R3CS, ये आपका बन रहा है। तो ये आपका लुकास का एग्जांपल है। देखो, टेक्स्ट बुक में ना इसका प्रॉपर दिया नहीं है, शॉर्ट नोट में बहुत अच्छे से बताया इसके बारे में, समझ गए? डन? Yes, sir. यस सर। देखो क्या क्या हमने, विक्टर में क्या हो रहा है बच्चों, प्राइमरी में रेड कलर आ रहा है, सेकेंडरी में ब्लू कलर आ रहा है, टर्शियरी में क्या आ रहा है आपका, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। लुकास में क्या हो रहा है, लुकास से पहले में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, देखो लुकास में पहले में कोई रिएक्शन नहीं होता, सेकेंडरी में 5 मिनट बाद थोड़ा क्लाउडनेस आता है, और टर्शियरी में जल्दी आ जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No, sir. अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ने में कि ऐसे बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो फाइन, वो बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, किसके बारे में देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या दिया है, ऑक्सीडेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी को क्या करता हूँ, ऑक्सीडाइज करता हूँ, क्या बनेगा मेरा, एल्डिहाइड बने, फिर मेरा और क्या, तो क्या बनेगा मेरा, एसिड बन जाएगा, ठीक है ना? ये सेकेंडरी है, ये आपका सेकेंडरी है। यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी ऑक्सीजन क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मेरा कीटोन, यहाँ मेरा कीटोन बनेगा, और कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज क्या होगा, मेरा बनेगा, मेरा बनता है आपका एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और आपको वाटर रिलीज होगा। टर्शियम में क्या होगा बच्चों, टर्शियम ऑक्सीजन क्या होगा, बनेगा कीटोन, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, फिर आपको वाटर बनता है, उसका और ऑक्साइड तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, कार्बन, और ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट भी आपका IMP है, क्योंकि आपका एग्जाम में ऐसा शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं इसके बारे में। समझ गया बच्चा? डन? यस सर। Yes, sir. ओके, एक बार देख लो अच्छे से प्रॉपरली। ओके, फिर आपका, हाँ, फिर आपका है आपका रिमोटिव रिएक्शन। तो ये जो नेम रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना, ये आपका IMP है, ये आपका IMP रिएक्शन है। तो यहाँ पे होता क्या बच्चों, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका सैलिक साइक्लिक एल्डिहाइड बनता है, मतलब कि सैलिक
साइक्लिएल्डिहाइड बनता है। और क्या होता है, अल्कोहल के ऑर्थो पोजीशन क्या आता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में क्या स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बिन। क्या बनता है यहाँ पे, कार्बिन बनता है। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे बनता है कार्बिन इंटरमीडिएट। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट, यहाँ ईएल पार्ट में यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। ये आप काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसका नीचे कैसे बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नीचे क्या बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका आईएमपी स्टेटमेंट। क्या है, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड द, कौन सा वो है, और इलेक्ट्रोफिलिक कौन देता है बच्चों, वो देता है आपका डाइक्लोरोकार्बन, मतलब कि कार्बन बनता है। समझ गए। तो पूछेंगे आपको कि रीमोटिमर में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, रीमोटिमर में क्या होता है आपका, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में क्या आता बनता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप आके ज्वाइन होता है, एल्डिहाइड जो ऐड हो रहा है। और वहां पे इंटरमीडिएट क्या क्या बना, इंटरमीडिएट वहां पे आप बोलोगे कार्बन, कार्बन बनता है। और कार्बन के नीचे कैसा है बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल का नीचे, फाइल नीचे था। समझ गए बच्चा, डन ये पार्ट। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। एक बार इसको देख लो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना आपका टेक्स्ट बुक में ना इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, ये पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं दिया गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक में इसको इतना डिटेल में नहीं दिया गया। ओके, जो लिखा है ना ये पॉइंट्स यहाँ पर नहीं दिया गया। ओके, डन। यस सर। गुरप्रीत, अनीश, हिमराज आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ओके, देखो तो ये पार्ट हो गया। फिर हम देते कोल्बे वाला। तो ये जो देखो, ये जितने भी रिएक्शन देखो, कोल्बे रिएक्शन है, इसको आपको पूरा पक्का आना चाहिए, क्योंकि ना आपको प्रॉपर याद हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस दिया है, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस, तो क्या बनेगा ऑलवेज, क्या बनेगा आपका, ये वाला पार्ट क्या बनेगा आपका, ये आपका ये बनता है हमेशा। तो यहाँ से पहले यहाँ पे जाएगा। समझियो, अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो दिक्कत आता है। अब देखो, अगर आपको करना है, अगर आपको फिनोल का रिडक्शन करना है, क्या करोगे इसको बच्चों, आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ पे जिंक ब्रश यूज करोगे। तो ये आपका आईएमपी है, ये आपका आईएमपी है। ठीक है बच्चा, डन। यस सर। ओके, Yes, sir. फिर और क्या है, इथर ना, हाँ, विलियमसन सिंथेसिस, ये वाला पार्ट आपका काफी ज्यादा आईएमपी। कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस वाला पार्ट। ठीक है, क्या आपके लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो, पॉइंट लिखो, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओनली प्राइमरी alkyl when treated with the sodium alkoxide gives ether, while the tertiary alkyl with alkene gives, tertiary क्या देता है आपका, alkene देता है, बिकॉज ऑफ स्टेगेंड। तो ये जो पॉइंट है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चा, ध्यान देगा इतना पार्ट विलियमसन के बारे में। यस सर। यस सर। तो आपका विलियमसन करता क्या है, ये आपका ईथर क्या बनता है आपका, ये आपके बनता है आपका ईथर, ये आपका ईथर बनाता है। डन बच्चा, ओके। यस सर। ध्यान रखिए, Yes, sir. ओके ना। तो देखो अभी हमारा थोड़ा टाइम कमी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, इसका रिएक्शन देखो, इसका रिएक्शन कैसे होगा, इसका जो रिएक्शन है कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। देखो ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है वाला पार्ट, CH3 CH2 Br, ये दिया है वाला पार्ट। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो ये दिया है CH3 CH2 ONA। ठीक है बच्चा, अब देखो ONA मतलब क्या होगा, देखो O माइनस, ये पॉजिटिव होगा, होगा बच्चा, होगा, होगा। यस सर। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों से क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बना, ये माइनस होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे आके अटैक होगा, तो क्या बनेगा, ये सब बनेगा CH3 CH2O CH2 तो बनेगा सर, और क्या बनेगा, NaBr बनेगा। यस सर। वही चीज मैंने किया है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना। तो Yes, जो sir. चीज आपको कुछ करना नहीं, आपको है ना जो आपका इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है इसका नाम कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, सोडियम।
क्या लिया आपका सोडियम, क्या बोला एल्को ऑक्साइड, एल्क मतलब क्या, कितने कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा सोडियम, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, तो क्या होगा इसका नाम, सोडियम इथो ऑक्साइड, क्या नाम होगा इसका बच्चों, इसका नाम होगा आपका सोडियम इथोक्साइड नाम सोडियम होगा। ऑक्साइड। समझ गया वाला पार्ट, डन, सही है, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके। और ओके, और कुछ और भी एक इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको इसमें होगा शायद, 2 सेकंड रुको, क्योंकि वहां से ना आपका क्वेश्चन आते हैं, और आपका एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वो है, वो भी आपको क्वेश्चन में टाइम करा दूंगा, वो काफी इजी वाला पार्ट है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं, तो आपको ध्यान रहेगा। कहाँ गया कहाँ गया, 346 पेज है सर। अ, अच्छा ये वाला पार्ट था, अच्छा है अच्छा है, ऊपर ऊपर है सर। हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है ना आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है, पेज नंबर ध्यान रखो, इसका पेज नंबर आपका है, ये कौन सा पेज नंबर इसका, आप एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में ना ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है, क्योंकि इसमें से एंट्रेंस में ना 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर, एचआई के ऊपर, यहाँ पे देखो, 348। हाँ इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, और यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या, देखो ये क्या बच्चों, ये देखो ये ईथर है, ये आपका ईथर है ना, ये आपका ईथर है। अब देखो ईथर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा ही है, यहाँ पे आपका अच्छा ही है, तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड किससे होगा, ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आई माइनस होगा और आपका एच प्लस होगा बच्चा, यस या नो, होगा। Yes, अब sir. देखो यस सर। Yes, मेन sir. मेन बात क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा, देखो कहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा और कहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा, कहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, देखो ये ऐसा हो सकता है, ये कार्बन बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ, तो क्या होगा बच्चों, देखो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो क्या होगा बच्चों, ऐसा ये बार ऐसा जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो क्या होगा बच्चों, ये ऐसा होगा, सी पॉजिटिव, CH3, CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या एच प्लस निकला, तो एच प्लस कहाँ पे जाएगा, एच प्लस यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। अब आप यही बोल सकते हो, सर हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो ये कार्बन ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऐसे भी तो ब्रेक हो सकता है, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है कार्बोकटाइन, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका कार्बोकटाइन बन रहा है, तो कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा होता है बच्चों, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। देखो देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन, ये आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन बनेगा, तो आपको बॉन्ड वहां से ब्रेक करना है जहां पे आपका स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी बच्चों, No, sir. ठीक है ना। No, sir. Yes, sir. देखो जहां पे कार्बोडन बनेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका मतलब कि कोई भी हाइड्रोजन आके वहां पे अटैक होगा, मतलब कि जो कार्बोडन बनाएगा वो क्या होगा, वो आपका हैलाइड बनेगा, वो आपका हैलाइड बनेगा, मतलब कि वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जो आपका O माइनस होगा, जो आपका O माइनस होगा, जहां पर भी आपको O माइनस बनेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका H प्लस आके अटैक करेगा, और क्या बनेगा वहां पे आपका अल्कोहल, यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा। समझ गए इतना पार्ट, तो इतना पार्ट अगर करते हो तो मैं समझता हूँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन बार बार रिविजन करना है, मैं आपको नीट का प्रीवियस क्वेश्चन भी भेज दूंगा, और अभी हम थोड़ी देर पहले कोई भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट समझ में आया बच्चों, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया आपको, ये वाला बता दो, ये वाला पार्ट रिएक्शन विद एचएक्स, तो ये जो पार्ट है ये आपका आईएमपी है, ये आपका आईएमपी पार्ट है, ठीक है ना। देखो ये क्या दिया है, ये एरोमेट, ये देखो ये आपका एरोमेट्री रिंग वाला है, तो एरोमेट्री में क्या होगा बच्चों, ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, कैसा होगा, ऐसा बॉन्ड, तो क्या होगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा और यहाँ पे क्या होगा R प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा R पॉजिटिव बनेगा, और क्या होगा यहाँ पे RX, यहाँ पे आपका RX बन जाएगा। समझ गए बच्चों, डन, ध्यान रहेगा Yes, sir. इतना। Yes, sir. और एक किस टाइप का मैकेनिज्म बच्चों, ये आपका फॉलो करता है, ये आपका SN, ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। और रेट कैसे होगा बच्चों, अच्छा जल्दी रेट करेगा, फिर आपका HBr, फिर आपका HCl करेगा, ठीक है बच्चों। और लिखना
लेकिन यहाँ पे देखो ये थोड़ा अलग है, क्या लिखा है, इन ईथर्स इफ ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका देखो अगर आप यहाँ पे आपका एस1 फॉलो होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका टेक्स्ट बुक में था ये आपका वही चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऐसा क्यों ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ऐसा क्यों ब्रेक हुआ, बिकॉज ये पॉजिटिव होगा स्टेबल और नेगेटिव होगा, कार्बोकेटाइन तो ये आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि आपका स्टेबल है। तो हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाना है। समझ गए बच्चा, डन। यस सर। Yes, sir. sir. चलिए बस बाकी का अ, अ, ये सभी पढ़ना है आपको, बस यहाँ पे खत्म, मतलब कि इतना पार्ट खत्म होता है। तो जितना भी आज मैंने किया है इसका भी इसी का मैं आपको भेज दूंगा और आपको नोट सेंड कर दूंगा। अभी देखो अभी मैं ये आपको ही करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ मैं आपको, और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, जो इजी इजी वाला क्वेश्चन है, और आपको ट्राई करना है, आपको बिना ट्राई करने नहीं करना है, आपको सब ट्राई करना है आपको। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. अब देखो अभी देखो, अभी है ना, ये आपका नीट का पहला क्वेश्चन है। अब मान के चलो आपने पूरा नहीं किया है, लेकिन हमने इसमें से 2-3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और आपको देखकर मुझे बताना है कौन सा। आप है ना, आप ये ट्राई करो, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आप है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करो और ट्राई करो इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो जिंक डस्ट से क्या बन रहा था, जिंक डस्ट से क्या बन रहा था बच्चों, फिनोल से बेंजीन। बेंजीन बना था, तो क्या होगा, सी का, तो क्या होगा आपका सी का 2 आएगा। मतलब देखो सी का 2 कहाँ पर, देखो सी का 2 यहाँ पर है, देखो सी का 2 यहाँ पर है ना, तो ये आपका सही, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं, क्या आंसर इसका आंसर डी, क्या आपका यहाँ पे आपका डी आंसर। देखो एक तो दिखा, 2 मिनट में पता चल गया, ये आपका 2022 का है नीट का। तो देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने बोला है उसको अच्छे से गो थ्रू करो, आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। अगर आपको एक भी पता है, आप क्वेश्चंस आराम से निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे ये भी हमने पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा था, देखो एक्वस NaOH, रिमट में क्या बनता है आपका, ये बनता है, तो क्या होना, बी का क्या आएगा, बी का 3 आएगा, बी का 3 आएगा, काम खत्म, बी का 3 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों? तो सिंपल सी बात है, जो बताया है, जितना PDF दिया है उसको पढ़ो और नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतना करो, आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ये सच है। समझ रहे हो बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो विच ये देखो, ये भी आपका 2022 का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट फॉर द मेथड, कौन सा फिनॉल से नहीं बनता, फिनॉल से मत, देखो ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है। अब कौन सा नहीं आएगा मुझे बताओ जल्दी, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है, जल्दी बताओ, कम ऑन, कौन सा आंसर आना चाहिए, मतलब कि मतलब कि इनसे कौन सही नहीं है, वो आपका राइट आंसर होगा। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ कम ऑन जल्दी। प्रिपरेशन फिनॉल है ना, प्रिपरेशन फिनॉल में पढ़ाई किया, 4 रिएक्शन थे उसके अंदर, है ना, उसमें आपका 4 रिएक्शन था, तो 4 रिएक्शन में कौन सा वाला पार्ट नहीं था, D option. एकदम Option सही। D, sir. क्या ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों, ये नहीं था, ओली वाला पार्ट देखा, ये वाला पार्ट भी देखा, क्यूबिन भी देखा, क्या आंसर था, ये वाला पार्ट नहीं था। तो ये देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका अलग वाला पार्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्या बोला पे, एसटीपी में नहीं होता, कब होता है यहाँ पे टेम्परेचर, 600 समथिंग होता है, 600 इतना कुछ टेम्परेचर था, और आपका अराउंड 300 बार प्रेशर था। एसटीपी मतलब कितना कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कितना होता है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होगा, 1 बार। तो इतना तो नहीं होता, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो ये होता, ये बनता है, कब बनता है, लेकिन यहाँ पे जब टेम्परेचर इतना होता, टेम्परेचर जब आपका टेम्परेचर इतना हो तभी होता है। यहाँ पे तो क्या लिखा है पे, एसटीपी लिखा है, तो वो तो गलत हो जाएगा। समझो मेरी बात? तो जो कम पढ़ो Yes, पर sir. अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हो ना। देखो ये आपका नेट का 2022 का है, ठीक है, मजा क्वेश्चन लग रहा है ना, लग रहा है Yes, Yes, क्वेश्चन? sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या बोला है, ये आपका असेसमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला पे, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन बिकॉज ऑफ नाइट्रिक पार्ट। अब देखो क्या बोला है, मोनो, क्या बोला, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, मतलब ऐसा कुछ होगा, ये आपका ऐसा कुछ होगा, ये आपका ऐसा कुछ होगा। देखो
यहाँ पे ओ देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे NO2 डाल देता हूँ। किससे? ग्रेटर देन फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा होगा। देखो ये फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला होगा, ए होगा कि बी होगा? तो अब मैंने क्या बोलता, ये मैंने बताया ना आपको, ये मैं आपको कल ही बता दूंगा इसके बारे में। देखो अगर आपका नाइट्रो sir. ग्रुप CW, तो क्या होगा आपका एसिड बढ़ता है। देखो क्या होगा, आप देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, उससे क्या होता है, उससे आपका एसिडिटी, Acid उससे आपके Yes, sir. बढ़ता है, बढ़ता है। और क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या होता है बच्चे, जैसे आपका हो गया CH3, है ना, CH3 ग्रुप हो गया, तो क्या होता है, इससे क्या होता है आपका, यहाँ से आपकी एसिडिटी क्या होती है, यहाँ पे घटती है, यहाँ पे घटती है। तो क्या होगा, पहला आंसर क्या है, पहला आंसर सही है। तो क्या बोलोगे, क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी तो नहीं आएगा, ऑप्शन डी तो नहीं आएगा, समझ गए, ऑप्शन डी नहीं आएगा। आप क्या बोला है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटा एंड पैरा हैव द सेम बेसिस स्ट्रेंथ देन द ऑर्थो, तो क्या ये गलत है, ये क्या गलत है, क्या होगा, आप क्या बोलोगे, नहीं, आप क्या बोलोगे, ऑर्थो को ज्यादा है, फिर पैरा का, फिर आपका मेटा का है, या फिर जो भी आपने स्टडीज किया होगा, आपको आपको ध्यान है, तो क्या होगा, सबका सेम नहीं है, सबका आपका सेम नहीं, क्या होगा, आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ये आपका सही आंसर है। और ये कब पूछा है, ये आपको यहाँ से पूछा, कौन सा, टेक्स्ट बुक से, ये आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछा गया, समझिए बच्चा, डन, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। आगे दो, अब किस पे क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका है लुकास टेस्ट पे। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी ऑन द बेस ऑफ concentrated HCl and Z look for, क्या ये सही है स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट Yes, सही sir. है, एकदम सही है। तो Yes, sir. पहला सही, तो क्या होगा, स्टेटमेंट वन इन वन करेक्ट, तो ये ऑप्शन ये तो नहीं आने वाला। अब क्या बोला है, द प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव एंड ये गलत इमीडिएट है प्रोड्यूस ये. स्टेबिलिटी, नहीं ये वाला गलत है। हमने क्या देखा था, प्राइमरी रिएक्शन No नहीं reaction. देता, No reaction. सेकेंडरी 5 5 मिनट मिनट बाद बाद देते देता हैं. है, और तीसरा क्या देता है, ये आपका तुरंत दे देता है। Immediately. क्या होगा? ये देता आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट 1 सही है और ये गलत है, तो क्या होगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी क्या होगा आपका C. राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है, समझ लो ना। देखो Yes, sir. जो मेरी बात ध्यान रखो, मैं नीट स्पेशलिस्ट हूँ, जे स्पेशलिस्ट हूँ, जो पढ़ाऊंगा पढ़ोगे 100%, 100% नीट में मार्क्स आ रहा है, गारंटी है। जितना पढ़ा है उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, कहाँ किसका क्वेश्चन, देखो नीट 2022 का क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो जितना Yes, बोला sir. उतना करो, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप क्या बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, द वेपर ऑफ, क्या बोला, देखो द वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू प्रोड्यूस डैश। अब देखो सिंपल सी बात है, ध्यान ध्यान देखो ध्यान दो, आपका ये आपका जो अल्कोहल है, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था एल्डिहाइड से क्या बना था, एल्डिहाइड से आपका प्राइमरी बन रहा था, कीटोन से क्या बना था आपका Secondary. Secondary. सेकेंडरी, ये क्या दिया, सेकेंडरी बोला है ना, सेकेंडरी बोला है, तो क्या आंसर आएगा, कीटोन, Ketone. कीटोन आएगा। तो बेसिकली ये बेसिकली अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप ट्रिक लगा सकते हो, आप यहाँ पे ट्रिक, इसका ऑप्शन क्या है, इसका डी, इससे क्या आएगा, इसका डी आंसर आएगा। आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हो उसके अंदर, समझ पड़ा बच्चों। देखो जो पढ़ा है वहीं से आ रहा है, जो पढ़ा वहीं से, देखो मैंने क्या बोलता, एल्डिहाइड से प्राइमरी बनता है, कीटोन से सेकेंडरी बनता है, तो क्या होगा, सेकेंडरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, और प्राइमरी से क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड Aldehyde. बनेगा, Aldehyde. समझ गए। तो ये बने क्वेश्चन, क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं चाहता हूँ आप है ना इसका आंसर ट्राई करो, आप है ना इसका आंसर ट्राई खुद से ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, पर अब मैं चाहता हूँ ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, मैं पर चाहता हूँ ट्राई करो, आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। आई होप आप सभी को मजा आ रहा हो क्लास के अंदर, है ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके पीपीटी स्टडी कर रहा हूँ और आप सभी का हेल्प कर रहा हूँ। So option और B. हाँ देखो ऑप्शन B. C. एकदम सही, ऑप्शन बी क्या होगा सही। आप क्या देखो, देखो यहाँ पे क्या जुड़ा है,
यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा, ये क्या करेगा, ये तो आपका एसिड घटा देगा। मोस्ट एसिडिक बोला है तो क्या होगा बच्चों, ये देखो ये आपका एलिफेटिक है, ये आपका एलिफेटिक है, और ये भी क्या होता है आपका एरोमेटिक, ज्यादा एसिड होता है। क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, इज द राइट आंसर आएगा। समझ गए ना। देखो आप है ना ट्राई करो, देखो आप पेपर आप दोगे, पेपर आप देने वाले हो, ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन करोगे बिना देख लो, पहले बिना देख करो, रॉन्ग हुआ चलेगा, आप ट्राई करो, सब उससे बड़े। मेरा भी पहले आंसर नहीं आता था, ट्राई करो, एक टाइम पे पक्का आंसर आएगा, पर दिल से करो कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ, पहले बिना देख करूंगा, आंसर आएगा, उसके बाद ही मैं सोल्यूशन देखूंगा, तभी आप आंसर कर पाओगे। समझ गए, डन, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे देखो एक ट्रिक आएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, फिनॉल जिंक डस्ट क्या बना है, एक्स एक्स बना रहा है। अब मान के आपको एग्जाम क्या पूछा था, एक्स पूछा होता, तो एक्स क्या बनता बच्चों, एक्स क्या बेंजीन। बनता, Benzene. बेंजीन बनता। फिर क्या बोला है, एनहाइड्रस AlCl3, ये बोला, ये क्या बनता, ये आपका फील्ड कप रिएक्शन है, ये आपका फील्ड कप रिएक्शन, तो क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं, ये आप कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर क्या होगा, अल्कलाइन KNO4, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको अल्कलाइन KNO4 होगा तो ये क्या करता है, ये आपका बेंजीन के ऊपर, देखो बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्कल ग्रुप होगा तो क्या होगा बच्चों, वो क्या बनेगा उससे, कितना बड़ा ग्रुप क्या बनेगा, वो आपका बेंजोइक, वो आपका क्या बनेगा, आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। मतलब क्या, ये बनेगा आपका, आपका यही बना देगा, आपका ऑलवेज यही बनेगा, ठीक है ना। तो चाहे चाहे ऐसा हो, चाहे मान के चलो ऐसा कुछ लिखा होगा, मान के चलो ऐसा कुछ लिखा है, CH2 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 CH3, और यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपका अल्कलाइन KMNO4, तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ऑलवेज यही बेंजीन बनेगा। तो COH. हाँ क्या ये बन, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी क्या आएगा, बी। राइट आंसर। और ये भी आपका एनसीईआरटी से पूछा गया, ये भी आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो ऑलवेज बोल रहा देखो, आज मैंने पूरा नहीं किया, मैं मानता हूँ टाइम का शॉर्टेज था, क्योंकि मेरा मीटिंग भी बहुत सारा भी है यहाँ पर अभी, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको कल पूरा वापस कराऊंगा, ठीक है, डन। कल हम क्या करें, कल, Yes, अच्छा ये sir. बताओ कल हम कौन सा चैप्टर करें, ये भी करते हैं फिर दूसरा चैप्टर करें, कौन सा करें बताओ, और अगर करें 12 चैप्टर करें, 12 चैप्टर, क्या बोलते हो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिल। Aldehyde ketone and carboxylic acid. वो हो गया, तो 12 चैप्टर कर देना, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट देखो, ठीक है ना। अब देखो वहां पे ट्रिक देखो, मान के चलो आपको पूरा पहले नहीं आता, देखो यहाँ पे लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या लिखा यहाँ पे लिखा है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ इसको दो, ये कौन सा चैप्टर का है, ये आपका है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका आपका बनेगा एसिड बन जाएगा, यहाँ पे आपका एसिड बनेगा। फिर आप क्या करते हो, आप एसिड भी करते हो, मान के चलो आपने ये बना RCOH बना, फिर आपने क्या किया इसमें, आपने इसमें ऐड किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनता है बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या बनता है, अल्कोहल। लिथियम, हाँ अल्कोहल सर। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अब देखो अल्कोहल कहाँ पर दिया है, ये कीटोन है, ये मीथेन है, ये एल्डिहाइड है, कौन सा डी। अल्कोहल है, ऑप्शन डी, तो क्या आएगा, D. ऑप्शन डी इज द आंसर। ये देखो हमने खाली इतना, देखो हमने क्या किया था, हमने खाली इतना पार्ट पढ़ा था, हमने खाली इतना पढ़ पाते, क्या बनता है क्या बना यहाँ पे आपका अल्कोहल बनता है, यहाँ पे आपका अल्कोहल बनता है कि नहीं, तो अल्कोहल ही बन रहा है, खत्म। समझ रहे हो ना, ऐसे करना, Yes, sir. ठीक है। तो मतलब क्या, देखो मतलब अगर आपको बेसिक से पता है तो आप निकालोगे, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारी चीज आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, करना है, ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा आपको, यस सर। यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, क्या बोला यहाँ पे देखो, प्रोपेन 1 ऑल फ्रॉम प्रोपीन किस में से बनेगा, ये आप, ये भी आपने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है, आप ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला, प्रोपीन, क्या बोला आपका, प्रोपीन बोला, मतलब ये बोला आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है CH3 CH2 CH2OH बन रहा है, कौन सा रीजन से बनेगा, ये भी हमने पढ़ा है। बताओ बच्चों, कम ऑन ट्राई करो, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, हम आज का लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन, किससे बनेगा, कम ऑन, ये तो बताया था मैंने सी। पहले में, हाँ सी।
कौन सा नेम रिएक्शन है, कौन सा नेम रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, बोलो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एकदम सही, हाइड्रोबोरस ऑक्सीडेशन, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी आएगा, डायबोरेन NaOH तो काम खत्म हो गया। तो ये बता बच्चों, क्या आज के क्लास से आपको लगा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जितना हमने पढ़ा है टॉपिक को लेकर? यस Yes or no? यस सर। Yes, sir. तो देखो, प्रॉपरली पढ़ो, मैं डैम से बोल रहा हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको बायोलॉजी में सबका नोट्स में आपको सेंड करके एंड आपको करूंगा, ठीक है बच्चों, डन। यस सर। यस सर। Yes, चलो sir. फिर आज के लिए तो क्लास काफी है, थैंक यू सो मच, ठीक है ना, क्योंकि अब ये ना मेरा और भी काम करना थोड़ा बाकी है इस सिलवर में, ठीक है ना। तो बाकी क्लास में करेंगे, कल करेंगे, ठीक है।